अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, किताबें पढ़ें, माजी पढ़ें, ताकि आपको हाल का पता चले। हाल जांचें, ताकि आपको मुस्तकबिल के लाहेअमल के लिए तैयारी करनी पड़े। हम किस हाल में हैं, कब से हैं, कब तक रहेंगे, इससे हमें कोई फ़ायदा भी मिलेगा कि हम इसी हाल में रहेंगे। आज जिस किताब की बात करने जा रहा हूँ, ये एक गोरे की है। ब्रिटिश के मेजर साहब हैं, यहाँ हमारे पास रहे मीर अली मुराद टालपुर साहब के पास खैरपुर में, जब खैरपुर स्टेट हुआ करती थी पॉलिटिकल एजेंट के तौर पे। बहुत अच्छी लिखी है। लेकिन जब फॉरेनर बाहर से आता है तो वो अनबायस नहीं होता, वो बायस ज़रूर होता है, क्योंकि हमारे जो रस्म और रिवाज हैं, हमारा रहन सहन उनसे बहुत मुख्तलिफ है। वो तारीफ भी करते हैं, लेकिन हमारे रहन सहन पे तनकीद भी करते हैं। और फिर जाहिर है, बाहर से आते हैं, फाते होके आते हैं, तो हमें गुलाम की नज़र से ही देखेंगे ना। लेकिन फिर भी मीर अली मुराद टालपुर साहब की बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत उनको इज्जत दे रहे हैं, मकाम दे रहे हैं। उनके एक बेटे के लिए लिख रहे हैं कि ये किताबों के बड़े शौकीन हैं, बहुत पढ़ते हैं। लेकिन ये 19वीं सदी है, और ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे बड़े सगीर का इसमें उसने जिक्र किया है। सिंध में ऑनर किलिंग कैसे होती है, सिंध में कम्युनल जो हारमनी है वो किस तरह होती है। मुहर्रम अगर का चांद नज़र आता है तो सिंध के हिंदू, सिंधी, सुन्नी, शिया सब मिलके मरसिए पढ़ते हैं, जुलूस निकालते हैं। खैरपुर आपको जीता जागता अपनी नज़रों के सामने नजर आएगा। शिकारपुर के व्यापारियों का क्या क्या बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी औरतों की कितनी तारीफ कर रहे हैं, उस वक्त वो कितनी मॉडर्न है, ये इस किताब में आपको मिलेगा। किताबें पढ़ें, किताबों से ही आपको पता चलेगा उसकी उस वक्त सिंध की सरजमीन पे कहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, कहाँ पे नहीं होती थी। फिर मीर साहब के जो शौक शिकार हैं, कह रहे हैं कि 3 दिन कहीं पे भी एक जगह पे नहीं टिकते, खाना बदोशों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, शिकारगाह ढूंढते रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। अगर अपने महल में भी आते हैं तो महल में नहीं रहते, महल के सामने तंबू में रहते हैं, टेंट में रहते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है, वो किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सिंध के सकाफत खाते ने इसको पब्लिश किया है, 2 वॉल्यूम से इसके। पहला वॉल्यूम मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन ये दूसरा वॉल्यूम है, नेरेटिव ऑफ अ रेजिडेंस एट द कोर्ट ऑफ मीर अली मुराद विथ वाइल्ड स्पोर्ट्स इन द वैली ऑफ इंडस। इंडस सिंध को कहते हैं। इनका नाम है एडवर्ड आर्चर लैंगली। ये वैसे मद्रास कैवलरी जो थी उनमें इनकी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन यहाँ खैरपुर में थे पॉलिटिकल एजेंट के तौर पे, मेजर की रैंक पे थे। सिंध में किस तरह कराची से कोटड़ी तक ट्रेन की पटरियाँ बिछाई गई हैं, उस पर क्या खतो किताबत हुई है। लॉर्ड डेलहौजी जो गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के, उसने जो द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स इंट्रोड्यूस की थी कि किसी भी बादशाह का पीछे अगर कोई बेटा नहीं है तो उस बादशाह की जो भी स्टेट मशीनरी है, रियासत पूरी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती थी। उस पर लिख रहे हैं कि ये जो म्यूटनी हुई है 1857 वाली, नागपुर, झांसी, रानी ऑफ झांसी बड़ी दिलेरी के साथ लड़ी थी, ये सब उसी वजह से हुई है क्योंकि वहाँ पे आपने जुल्म किया है। वहाँ पे गवर्नर जनरल ने ये द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स अप्लाई की थी, और वहाँ पे वो उनको कैदोबंद रखा था रानियों को, और जो भी उनकी मिल्कियत थी वो सारी जब्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी के खाते में डाल दी थी। इसमें आपको पता चलेगा कि एक दूसरे के ऊपर वो तनकीद भी करते हैं। चार्ल्स नेपियर का आपको कैरेक्टर मिलेगा, बाटल फ्रेयर आपको इसमें मिलेंगे। बहुत अच्छी किताब है, और मुझे खुशी हुई कि भले उन्होंने तनकीद भी की है हमारे मुआशरे पे कि कितने हम सुपरस्टिशियस हैं, कि हर चीज़ को मानते हैं कि हाँ इससे भी ये मिल जाएगा, इससे भी ये मिल जाएगा। साइंस को हम मानते नहीं हैं, मॉडर्निज्म हमारे पास है ही नहीं। और उस वक्त दरिया सिंध में किस तरह इन्होंने बेड़े चलाए, एक बेड़े पे बैठे हैं शक्कर रोड़ी से,
और कोटड़ी में आके 17 घंटों में पहुँचे। कितना तेज़ तरीन उन्होंने काम किया है। बहुत अच्छी किताब है, एक मरतबा इसको ज़रूर पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।